आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन था कि एक रॉड है, या समझिए एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, इसका लंबाई L है और इसका मास M है। एक रस्सी, इसका लंबाई L और मास M है। इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2। अगर ऐसा है कि इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, और हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि F2 ग्रेटर देन F1, सवाल में बात मेंशन है कि F2 बड़ा है F1 से। अगर F2 बड़ा है F1 से तो बड़ी इधर चलेगा। तो बड़ी चल रहा है कितना एक्सीलरेशन से? बोले F2 माइनस F1 बटे M। अगर F2 बड़ा है F1 से तो F2 माइनस F1 बटे मास बराबर एक्सीलरेशन। क्वेश्चन है कि इस किनारे से x डिस्टेंस पर, इस किनारे से जहाँ F1 लग रहा है वहाँ से x डिस्टेंस पर बताइए कि अंदर में जो मटेरियल का पार्टिकल्स होगा यहाँ पर अंदर में कितना टेंशन महसूस कर रहा हो, कितना टेंशन फील करता होगा यहाँ। तो ये बताया था कि सवाल में टेंशन जब भी निकालना हो ना तो सोचे कि वहाँ से हमने उसे कट कर दिया है और वहाँ एक पतला सा स्ट्रिंग लगा दिया है। एक पतला सा रस्सी से जोड़ दिया, कट करके अलग किया, थोड़ा सा पतला सा स्ट्रिंग से लगा दिया। अब यही टेंशन तो निकालना है कि रस्सी में कितना टेंशन है, और सिस्टम तो वही है, सिस्टम वही है, चल रहा है इधर। बोले कितना एक्सीलरेशन से? बोले एक्सीलरेशन से F2 माइनस F1 बटे M। तो बताइए क्या टेंशन का मान क्या है? तो पूरा सिस्टम ही चल रहा है एक्सीलरेशन से, मैंने ये भी चल रहा है एक्सीलरेशन से, ये भी चल रहा है एक्सीलरेशन से। तो अगर ये भी चल रहा है एक्सीलरेशन से और ये भी चल रहा है एक्सीलरेशन से, तो यहाँ लिखाएगा कि T माइनस F1 बराबर इसका मास। अब इसका मास कैसे निकलेगा? तो L लंबाई के रड का मास तो चूंकि M है, L लंबाई के रड का मास M है, तो एक लंबाई का होगा M बटे L, तो X लंबाई का होगा M बटे L इंटू एक्स। इसका लंबाई होगा, मास होगा M बटा L इंटू एक्स। तो x लंबाई का M बटे L इंटू एक्स, तो x लंबाई है तो कितना बचा? L माइनस एक्स लंबाई बचा। पूरा लंबाई L है, x है, तो L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स लंबाई का M बटे L इंटू L माइनस एक्स। एक लंबाई का M बटे L, तो x लंबाई का M बटे L इंटू एक्स, तो L माइनस एक्स लंबाई का, ये लंबाई कितना है? L माइनस एक्स। इसका मास होगा M बटे L इंटू L माइनस एक्स। तो यहां से लिखेंगे T माइनस F1 बराबर मास M बटा L इंटू एक्स इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मान यहां से, और यहां से T का मान निकालिएगा। F1 को इस तरफ कर करके यहां से टेंशन का मान निकाल सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं कि F2 माइनस टेंशन, F2 माइनस T बराबर मास M बटा L इंटू L माइनस एक्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। जगह नहीं इसलिए वहां पर ए लिख दिए हैं, आप ए का मान पुट करना पड़ेगा आपको F2 माइनस F1 बटे M। ए का जो मान है ना आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा F2 माइनस F1 बटे M। बाकी सॉल्व कीजिएगा और यहाँ से भी चाहे तो T का मान निकाल सकते हैं, और दोनों तरफ से T का मान बराबर आएगा। इधर से T का मान निकालिए वही बात आएगा, उधर से T का मान निकालिएगा वही बात आएगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल था कि बताओ कि टेंशन का मान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल सवाल किए थे, इधर भी F फोर्स था और तब बताना था कि टेंशन का मान क्या है, और अभी F2 है, इधर F1 है, और इसी क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे, कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसको हम कंप्लीट किए। पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ से चाहें तो आप T का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से भी चाहें तो T का मान निकाल सकते हैं, दोनों T का मान सेम ही है।
चलिए देखिए एक सवाल ये भी है, मान लीजिए एक लिफ्ट है, मान लीजिए एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर में एक इंक्लाइन प्लेन है। मान लीजिए कि लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर में एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा इंक्लाइनेशन पर है प्लेट, और ये लिफ्ट ए डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ए डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है। यहां से एक एम मास के ब्लॉक को u बराबर 0 वेलोसिटी से स्लिप होने के लिए छोड़ दिया गया, u बराबर 0 वेलोसिटी से स्लिप होने के लिए छोड़ दिया गया, और जबकि इस इंक्लाइन प्लेन का लंबाई दिया हुआ L है, इस इंक्लाइन प्लेन का लंबाई L है, यहाँ से यहाँ का लंबाई L है, और एम मास के ब्लॉक को यहाँ से चलने के लिए छोड़ दिया गया। सवाल है, बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना समय लगेगा अगर ये लिफ्ट ए डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है। समझिए बात, अगर ये लिफ्ट ए डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है तब यहाँ सिर्फ mg नहीं बल्कि एक और काम करेगा ma, तब नीचे की तरफ कुल फोर्स लेगा m इंटू जी प्लस ई। ma क्या है? बोले स्यूडो फोर्स। लिफ्ट जा रहा ऊपर तो इस पर एक फोर्स लेगा नीचे ma, और mg तो इसे भी काम करेगा तो mg प्लस ma। अब यहाँ हो गया m इंटू जी प्लस ए नीचे लगने वाला, तो इधर हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा, और इधर जो फोर्स लगेगा m इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन n। तो बॉडी को नीचे कौन ला रहा है? m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा। इतना फोर्स से बॉडी नीचे आ रहा है, इतना फोर्स से नीचे आ रहा है, एक्सीलरेशन कौन है? बोले एक्सेलरेशन है जी प्लस ए साइन थीटा, माने जी प्लस ए साइन थीटा की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो L दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? लेंथ यहाँ L माना हुआ है, ई कोण थीटा होगा। L डिस्टेंस आने में कितना समय लगेगा? L डिस्टेंस आने में लिखेंगे L बराबर ut प्लस हाफ, और ए की जगह g प्लस ए साइन थीटा टी का स्क्वायर। तो t का मान यहां से आ जाएगा 2L बटा g प्लस ए साइन थीटा का रूट, 2L बटा g प्लस ए साइन थीटा का रूट। ये आंसर है। इतना समय बॉडी को यहां से यहां तक आने में लगेगा। पूछेगा यहाँ कितना वेलोसिटी से पहुंचेगा, तो लगाइएगा अपना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह g प्लस ए साइन थीटा, एस की जगह l, 2as, एस की जगह l, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह g प्लस ए साइन थीटा। इतना एक्सीलरेशन से आ रहा है, एस की जगह। ऐसे सवाल बन जाएगा। और रहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लिफ्ट, अगर रहा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फिर ये वाला पूरा कहानी खत्म, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में स्यूडो फोर्स काम नहीं करता। तो सिंपल सवाल होगा, समझो कि लिफ्ट रेस्ट में ना रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, फिर कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, तो फिर ये वाला कहानी खत्म हो जाएगा। फिर mg सिर्फ होगा, फिर यह mg साइन थीटा होगा सिर्फ, ये वाला ये नहीं होगा। तो ये सभी सवाल है। अब हम आ रहे हैं हम पुल्ली बेस्ड सवाल पर, पुल्ली वाले सवाल पर। सबसे सिंपल सवाल पुल्ली वाला,
और इस पूरे सवाल में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप ये बात मान के चलेंगे कि पुल्ली आइडियल है। पुल्ली में कोई मास नहीं, आइडियल पुल्ली का मतलब मासलेस है। स्ट्रिंग तो आइडियल भी ही, स्ट्रिंग भी आइडियल है। पुल्ली मूविंग माने पुल्ली रोटेट नहीं कर रहा, ऐसे घूम नहीं रहा। M2 नीचे जाए या M1 नीचे जाए, पुल्ली मूव नहीं कर रहा है। ये सब बात मान के चलना है कि पुल्ली मूव नहीं कर रहा है, रस्सी इस पर से स्लिप कर रहा है, स्ट्रिंग स्लिप कर रहा है। स्ट्रिंग पर स्लिप कर रहा है, इतना स्मूथ पुल्ली है। पुल्ली घूम नहीं रहा। पुल्ली घूमने के लिए स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में घर्षण होना बहुत जरूरी है, तब पुल्ली घूमेगा। और हम लोग ये बात बता दें कि इस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना है। तो बताइए कितना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, एक नीचे तो एक ऊपर जा रहा होगा, यही निकालना है कितना एक्सेलरेशन से कोई ऊपर और कोई नीचे जा रहा होगा। तो स्टार्टिंग इस तरह का सवाल ना स्टार्ट होता है 0 से। समझिए कि एक स्टार्टिंग में किसी ने सपोर्ट देके रखा था दोनों को, किसी ने इस दोनों ब्लॉक को सपोर्ट देके रखा था। अचानक सपोर्ट को हटा लिया गया, अचानक सपोर्ट को मतलब हटा लिया गया। किसी ने सपोर्ट देके रखा था इसको ऐसे, अचानक किसी ने सपोर्ट हटा लिया। इस बात से आपको ये बात समझ में जरूर आता होगा कि स्टार्टिंग हुआ 0 से। बात समझिएगा, स्टार्टिंग हुआ कहानी 0 से। अब एक बात आप समझिए, अगर कहानी 0 से स्टार्ट हो, वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तब क्या क्या समझिए आप। v बराबर u प्लस at में होगा v बराबर at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका मतलब s बराबर हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब v स्क्वायर बराबर 2as। ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि अगर पार्टिकल स्टार्ट हो 0 से तो v बराबर at, s बराबर हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर 2as। तो स्टार्ट हुआ ये भी 0 से, भी स्टार्ट हुआ 0 से। और मान लो कि M2 का वजन ज्यादा है M1 से, तो M2 नीचे गिरेगा, M1 ऊपर जाएगा। तो M2 जाएगा नीचे, M1 जाएगा ऊपर। मान लिया कि ए एक्सीलरेशन से, मान लें कि u बराबर 0 से भी स्टार्ट हुआ, u बराबर 0 से भी स्टार्ट हुआ, ई वाला ए एक्सीलरेशन से नीचे आना शुरू किया, तो ई वाला ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाना शुरू करेगा। ई ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा और ई एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ये हम लोग मान लिए, यही तो निकालना है कितना एक्सीलरेशन से ये नीचे ऊपर चल रहा है। ये नीचे और ये ऊपर चल रहा है, चलेगा दोनों समान एक्सीलरेशन से, एक ही रस्सी है ना। ये चलेगा 1 सेकंड में 4 मीटर नीचे, 1 सेकंड में 4 मीटर ऊपर। अगर 1 सेकंड के बाद धर लगा स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ये भी धर लगा 1 सेकंड के बाद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट तो कांटेक्ट है। मतलब इसका एक्सीलरेशन अगर ए है तो इसका भी होगा ए। ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ समझिएगा, अगर इसका एक्सीलरेशन ए तो इसका भी ए, इसका एक्सीलरेशन अगर ए है तो इसका भी ए होगा। अब यहाँ से बात समझिएगा कि अगर कोई पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो, अगर कोई पार्टिकल स्टार्टिंग कहाँ से हो 0 से, तो देखिएगा यहाँ कि अगर एक्सीलरेशन दुगना होगा, वेलोसिटी भी दुगना होगा। माने जैसे जैसे ए चेंज होगा वैसे वैसे भी चेंज होगा, जैसे जैसे ए चेंज होगा वैसे वैसे एस भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 हो, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी शुरुआत के बाद जो पार्टिकल का वेलोसिटी आगे आने वाला है वो डायरेक्टरी पोजीशन होता है ए का, ए का डायरेक्टरी पोजीशन। माने एक्सेलरेशन दुगना होगा, वेलोसिटी भी दुगना होगा, एक्सेलरेशन दुगना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी दुगना होगा। ये बात समझिए आप। माने जिस हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होगा उसी हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगा, उसी हिसाब से डिस्टेंस भी चेंज होगा। खैर इस बात का अभी कोई ज़्यादा यूज नहीं, जब धीरे धीरे एकदम सिंपल सवाल सॉल्व करेंगे पुल्ली वाला, धीरे धीरे जब सवाल टफ होगा तो फिर से बात पर हम आएंगे एक बार कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 हो तो सब वेलोसिटी डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर, एस भी डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर।
इसे को ज़्यादा मतलब नहीं, तो हो जाएगा फिर v बराबर √2gh वाला कहानी। इसे को ज़्यादा मतलब नहीं, इन दोनों पर ज़्यादा हम लोग खेला खेलेंगे कि अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 हो तो अगर एक्सेलरेशन दुगना होगा वेलोसिटी दुगना ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक्सेलरेशन दुगना होगा डिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। माने किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर a है और किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 2a है तो a बॉडी वाला अगर 1 सेकंड में 10 स्पीड पकड़ा तो 2a वाला 20 स्पीड पकड़ लेगा अगर 0 हो। लेकिन तब अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 हो तो माने 2 मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ 0 से, एक दिया एक्सीलरेटर a, एक दिया एक्सीलरेटर 2a, तो जो एक्सीलरेटर a दिया है अगर वह 1 सेकंड के बाद अपना गाड़ी का स्पीड 50 कर लेता है तो जो एक्सीलरेटर 2a दिया है ये अपना गाड़ी का स्पीड 100 कर लेगा, बशर्ते दोनों स्टार्ट हो 0 से, या फिर दोनों स्टार्ट हो 0 से। ये भी कहना सही बात नहीं कि दोनों स्टार्ट हो एक ही वेलोसिटी से, और एक ही वेलोसिटी से भी ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन कि 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि इस पूरे कहानी में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब भी कहानी शुरू होगा ना सब 0 से स्टार्ट होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग हो 0 से तो v बराबर 80, माने जो चला a से उसका वेलोसिटी 80 हो जाएगा, जो चलेगा 2a से उसका देगा 280, वेलोसिटी दुगना हो गया कि नहीं। और अगर e चला है 1 सेकेंड में हाफ a t स्क्वायर, और जो दिया होगा एक्सीलरेटर 2a वो चलेगा 2 × हाफ a t स्क्वायर। सिंपल भाषा में यही समझना है हम लोग को कि अगर कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल स्टार्टिंग हो 0 से और कोई दे रहा है एक्सीलरेशन a और कोई दे रहा है एक्सीलरेशन 2a, इसका मतलब 1 सेकेंड के बाद अगर इसका वेलोसिटी v है तो 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 2v होगा। अगर e 1 सेकेंड में s चला, e 1 सेकेंड में 2s चलेगा। ये बात समझना है। खैर ये बात का अभी कोई हम जिक्र नहीं करने जा रहे हैं, ज़्यादा भी कोई काम नहीं आएगा, हम बता रहे हैं आगे बढ़ेंगे तो इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सिंपल देखिए, इस सब बात पर हम फिर से आएंगे दोबारा। तो मान ले कि ऐसे हम सपोर्ट दिए हुए थे, ऐसे हाथ को हटाए, अगर m2 का वजन ज़्यादा है, m1 का कम, m2 नीचे, m1 ऊपर चलना शुरू हुआ। मान लें कि चल रहा a एक्सेलरेशन से नीचे ही चलेगा a से ऊपर, तो साफ साफ दिख रहा है आपको। अब दोनों का समान है, कहने का मतलब ये पकड़ लेगा कुछ समय के बाद वेलोसिटी 10, ये पकड़ लेगा 10, ई चलेगा 50, ये चलेगा 50 मीटर ऊपर। यही बात मोटा मोटी भी समझा रहे थे। तो देखते हैं कितना ऐसे से चल रहा है, इसको नीचे कौन ला रहा है, बोले m2g, और 80 में टेंशन t, यहाँ t तो यहाँ भी t। ये बात सीधा समझना, टेंशन जब भी दिखाना है बॉडी से दूर, बॉडी से दूर। अगर ये हम पुल्ली को बॉडी माने तो बॉडी से दूर। इस बॉडी का वेट m1g, वेट तो हमेशा नीचे ही काम करेगा, उसमें दूर और करीब वाला बात नहीं, वेट हमेशा नीचे काम करेगा। टेंशन जब भी दिखाना बॉडी से दूर, तो m1 से दूर इधर, पुल्ली से दूर इधर। तो इसका कहानी यही है, यह इसका कहानी है यह, और ये कहानी हुआ पुल्ली का। अगर इससे कहानी से चलिए कि नीचे आ रहा है, इसका मतलब m2g ज्यादा है, और रोकने वाला है t, m2g माइनस t बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और इस कहानी से चले तो ऊपर जा रहा है तो t ऊपर बढ़ा हुआ, तो t माइनस m1g बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम इसको कोई सोल्यूशन नहीं करने जा रहे हैं। आप t से t काटेंगे, कोई वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं कि m2 5 किलो 4 किलो, ऐसे तो दिया हुआ है नहीं। जब देर रहेगा तब आप सोल्यूशन अपना कीजिएगा और यहाँ से क्या निकालिएगा, a का मान। अभी हम a का मान निकाल लें, m2g माइनस m1g अब बटा m2 प्लस m1। इस तरह से का मान निकल जाएगा। फिर a का मान किसी में पुट कर दीजिएगा तो टेंशन निकल जाएगा। दो समीकरण से दो मान निकल जाएगा, एक्सीलरेशन और टेंशन। मेन समझने वाली बात क्या है इसमें कि a और t तो निकल गया। कभी कभी पूछेगा कि बताओ कि इस रस्सी पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितना लग रहा है 2t, तो यहाँ भी लगेगा 2t, और फिर यहाँ भी 2t। माने छत पर कितना लग रहा है सेलिंग में, बोले 2t, t और t 2t। पुल्ली के बारे में, पुल्ली तो रेस्ट में ऊपर जा रहा है नीचे, अब पुल्ली पर कुल कितना लग रहा है 2t, यहाँ भी कितना लगेगा 2t। इस तरह से आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। इस तरह का फार्मूला नहीं याद करना है, कंसेप्ट सीखना है कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। आप
इक्वेशन बनाने के लिए सीखिए, इक्वेशन बन जाए, सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। हम इस पर एक सवाल भी करके दिखाते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं जो आपको काम देगा। यही सवाल को दोहराते हैं। कि मान लीजिए ये 2 kg इधर मान लीजिए 4 kg। सवाल तो सिंपल है, सबको लग रहा है कि 4 kg नीचे आएगा और 2 kg ऊपर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 kg ज़्यादा, 2 kg कम, 4 kg नीचे आएगा, 2 kg ऊपर जाएगा, तो 4 kg का 4g और 2 kg का 2g। टेंशन जब भी दिखाएं बड़ी से दूर। और एक बात का ये भी ध्यान रहे कि एक ही रस्सी में एक ही तरह का टेंशन दिखाना है। ऐसा नहीं कि T1 T1 T2 T2, ऐसे नहीं। जब तक रस्सी एक जा रहा हो टेंशन हमेशा सेम रहेगा। अब मान लें कि ए इस रिलेशन से नीचे आ रहा है और ये इस रिलेशन से ऊपर जा रहा है, यहाँ क्या लिखिएगा कि 4g माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ लिखिएगा कि t माइनस 2g बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आएगा 2g बराबर 6a, तो a बराबर आएगा g/3। मैंने g/3 से नीचे जा रहा है, g/3 से ही ऊपर जा रहा है। बाकी तो फिर a का मान अपना पुट कीजिएगा तो टेंशन का मान आ जाएगा। क्लियर? कितना है a का मान? g/3 आया। प्लस में है कि माइनस में? बोले प्लस में है। कहाँ माइनस है? प्लस g/3 आया। ये एक्सीलरेशन का प्लस आना हमें क्या दर्शा रहा है? एक्सीलरेशन का प्लस आना हमें यह दर्शा रहा है कि आपका माना हुआ सब कुछ सही है, मैंने सच में 4 नीचे जा रहा है और 2 ऊपर ही जा रहा है। लेकिन मान लीजिए सवाल में तो पता चल गया कि 4 का ज़्यादा है 2 का कम, तो अच्छा से सब पता चला कि 4 नीचे आएगा 2 ऊपर। बहुत सा सवाल ऐसा होगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा किसको नीचे ले जाएं किसको ऊपर, और कोई गारंटी नहीं कि जो ज़्यादा मास का वो नीचे ही आएगा। वो अलग अलग सवाल में कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मास वाला ऊपर जा रहा है, कम मास वाला नीचे आ रहा है। धीरे सवाल आगे बढ़ेगा तो महसूस होगा इस बात आपको। तो फिर आपको मैंने कैसे पकड़ेगा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? तो बोलते हैं कि कुछ करना ही नहीं है, ध्यान नहीं देना है कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। कोई ध्यान नहीं देना इस बात पर क्वेश्चन सॉल्व करने में कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। अपने मन से ज़्यादा उसमें नहीं करना है कि एकदम कौन नीचे जा रहा है, भाई एक्यूरेट होना चाहिए। आप इस सवाल में देखिए, हम बोलें कि 2 किलोग्राम वाला ही नीचे आ रहा है और 4 किलोग्राम वाला ही ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा मान के बनाएं, हमें नहीं पता कि कौन नीचे है कौन ऊपर जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा कि 2g माइनस टी बराबर 2a। तो पहले लिखाएगा, यहाँ याद रखिएगा a बराबर आया था प्लस g/3। तो यहाँ लिखाएगा कि 2g माइनस टी बराबर 2a, 2g माइनस टी बराबर 2a, और ये जा रहा है ऊपर, तो t माइनस 4g बराबर 4a। तो आएगा माइनस 2g बराबर 6a, a बराबर आएगा माइनस g/3। कोई अंतर नहीं आया मैग्नीट्यूड में, सिर्फ एक्सीलरेशन नेगेटिव आया। तो ये एक्सीलरेशन का नेगेटिव जब कभी आंसर में आ जाए तो समझिएगा कि मेरा मानना थोड़ा गलत हो गया। गलत क्या हो गया? अपोजिट हो गया सीधे। मतलब ऐसा नहीं है, जिसका एक्सीलरेशन नेगेटिव आया आप समझिएगा कि उसका जो डायरेक्शन हमने माना है वो थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। क्वेश्चन के ऐसा नहीं कि फिर से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। a बराबर माइनस g/3 सही है, तो बोले कि 4 किलोग्राम का बोलो तो एक्सीलरेशन क्या है? बोले 4 किलोग्राम का एक्सीलरेशन माइनस g/3 है ऊपर। फिर एक लाइन लिख देंगे कि प्लस g/3 है नीचे। 2 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन है माइनस g/3 नीचे, बोले कि नहीं प्लस g/3 है ऊपर। हो गया आंसर खत्म। इसलिए क्वेश्चन बनाने से इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि कौन बड़ी नीचे आएगा कौन बड़ी ऊपर आएगा, जरा हमें एक्यूरेट पता चल जाए। हाँ, एक्यूरेट अगर पता चल गया तो इतना ही फायदा होगा आपको कि आंसर जरा प्लस में आएगा, लिखना नहीं पड़ेगा लास्ट में कुछ। इसलिए वैसा कोई टेंशन लेना नहीं। अगर इससे नेगेटिव में आ गया तो घबराने वाली बात नहीं, बस इतना ही लिखना है कि जो आप माने डायरेक्शन ऊपर, ठीक है ऊपर जा रहा है माइनस g/3 से, लेकिन बोले कि नहीं नीचे आ रहा है प्लस g/3 से, आई नीचे नहीं ऊपर जा रहा है प्लस g/3 से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। इसी सवाल में थोड़ा सा और सवाल को हम जरा आगे बढ़ा देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं इसके साथ साथ।
4 किलो 2 किलो, आई लिफ्ट वे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लिफ्टे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और अंदर में 4 किलो और अंदर में ही 2 किलो। अब आप बताइए, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड पर अगर कोई आदमी खड़ा है जिसका नाम है ए, तो बताओ कि इस ए को इस 4 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन और इस 2 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन क्या आभास होगा। इस आदमी के बारे में बताना है कि जो एक ग्राउंड पर खड़ा है, नीचे जो लिफ्ट ऊपर जा रहा है उसको देख रहा है, तो इसके हिसाब से 4 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन क्या है और इसके हिसाब से 2 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन क्या है, ये बताना है। तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल है पता करना 4 किलोग्राम वाला का और 2 किलोग्राम का एक्सीलरेशन। इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर डाल दिया, जिस आदमी का नाम है लिफ्ट बी, जिस आदमी का नाम है बी, लिफ्ट बी नहीं, जिस आदमी का नाम है बी जो लिफ्ट के अंदर है, तो ये बी हो गया एक मूविंग में, ये भी है मूविंग में, ये हो गया स्टेशनरी में, और 2 किलो और 4 किलो क्या भी पार्टिकल है जिसके बारे में हमें पता करना है एक्सीलरेशन। तो पहले ही पता करेंगे कि इस बी के हिसाब से बी को क्या लग रहा है 4 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन और क्या लग रहा है 2 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन, इसको कैसा लग रहा है बी को। माने हम निकालने जा रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ 4 किलो और एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलो विथ रेस्पेक्ट टू बी, लिफ्ट के अंदर वाला आदमी के हिसाब से एक्सीलरेशन निकालने जा रहे हैं ए और ई 4 किलो और 2 किलो का। देखिए तो 4 किलोग्राम वाला का 4G और टेंशन यहाँ T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, और 2 किलोग्राम वाला का 2G। सिंपल लिख दें कि 4 की G की जगह 40 और 2G की जगह 20, G का मान 10 मान के। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब होता जब लिफ्ट रुका हुआ होता, क्योंकि लिफ्ट 2 से ऊपर जा रहा है ना, जैसे 4 दूनी 8 और नीचे स्यूडो फोर्स, और 2 दूनी 4 एक और नीचे। लिफ्ट के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जाने के कारण यहाँ 8 और यहाँ 4, तो 40 और 8 48, और 4 किलोग्राम वाला बड़ी तो नीचे ही आ रहा होगा, लिफ्ट के अंदर बात बोल रहे हैं, लिफ्ट के अंदर 4 किलोग्राम नीचे 2 किलोग्राम ऊपर जा ही रहा होगा। 4 किलोग्राम वाला नीचे आ रहा होगा, 2 किलोग्राम वाला ऊपर जा रहा होगा। तो मान लें कि 4 किलोग्राम वाला ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो 2 किलोग्राम वाला ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। ई एक्सीलरेशन किसको आभास होगा, बोले बी को, बी को आभास होगा ई एक्सीलरेशन के बारे में, जो लिफ्ट के अंदर है बी, उसके हिसाब से सब तय हो रहा है कि इसका एक्सीलरेशन क्या है और इसका एक्सीलरेशन क्या है। यहाँ लिखाएगा 40 और 8 48 माइनस टी बराबर 4a, और यहाँ लिखाएगा t माइनस 20 और 4 24 बराबर 2a, तो 24 बराबर 6, a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस 4 से नीचे आता हुआ और 4 से ही ऊपर जाता हुआ नजर आएगा बी को। कहने का मतलब कि एक्सीलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जी, और एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले माइनस प्लस 2 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन इसको लगेगा कि 4 के से ऊपर है, और 4 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन इसको लगेगा कि 4 से नीचे, और इसको लग रहा है कि B का एक्सीलरेशन 2 से ऊपर है। इसको लग रहा है A को कि B 2 के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट जा रहा है 2 से, लिफ्ट के अंदर B है, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A
बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे। अब आते हैं अपने सवाल पर। हमें निकालना क्या, हमें निकालना 4 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए और 2 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझिए, तो अब निकालेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू ए, माने एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, 4 किलो का पार्टिकल समझिए, अब विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन है बी, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी। तो ए 4b मतलब 4 माइनस जे और ए बी ए 2j बराबर 2 माइनस। मैंने ए को लगेगा कि 4 किलोग्राम वाला बॉडी 2 एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, इसको लग रहा है कि 4 से आ रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि 2 से आ रहा है, क्योंकि 2 ऊपर भी तो जा रहा है नहीं, लेकिन ये तो अंदर में, इसको क्या पता कि लिफ्ट के ऊपर जाने से लिफ्ट के अंदर आदमी को क्या मतलब। तो निकल गया एक्सीलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, मूविंग मैन बी। तो ए टू बी का मान 4j प्लस 2j बराबर 6j। इसको लग रहा है कि 6 के स्टेशन से ऊपर जा रहा है, आइए बोला 2 से नीचे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा यूज था रिलेटिव वेलोसिटी। तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज करते हैं पुल्ली वाले सवाल का।